अब हमारे इंडिया में कई सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और वो लोग अपना जो क्या क्या कह सकते हैं कि जो अपना एजेंडा रखना चाहते हैं तो उनके पास हर एक के पास अपना रिसर्च पेपर होता है और वो कितना सही कितना गलत वो हमें तय करना होता है। आधे लोगों के लिए तो लेमैन है, मतलब उनके लिए तो है ही नहीं कि क्या कौन सा रिसर्च पेपर नहीं। तो कोई एकदम लेमैन इंसान है जिससे कोई भी न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, वो रील्स देख रहा है, वो व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देख रहा है और वो बोल रहा है कि लेटेस्ट स्टडी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है ये हो रहा है। तो उसे हम कैसे समझा सकते हैं कि भाई रिसर्च ऐसे पढ़ी जाती है। आपने एक शानदार पार्ट 1 बनाया था, आई डोंट थिंक उसका पार्ट 2 क्यों नहीं है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द कन्वर्सेशन आप एक लेमैन को पॉइंट ऑफ दे दीजिए कि लिस्ट दे दीजिए कि पहले ये देखना चाहिए रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ब्लाइंड स्टडी, फिर क्या क्या देखना चाहिए ताकि वो लोग फैक्ट चेक कर पाए अपने बलबूते। पार्ट 2 पहले जस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि पार्ट 1 कोई देखता नहीं है। तो मेरे साथ में बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसकी, अगर मैं वीडियोस बना रहा हूँ और मैंने पता है लाइक आई डिडंट मेक वीडियोस फॉर व्यूज़, बट मुझे लगा था यार एटलीस्ट कुछ लोग तो उसको देखेंगे एंड यू नो दिल, बट एक रिसर्च कॉम्प्रिहेंशन इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, क्योंकि आप बना रहे हो ना तो उसके पहले आप अज्यूम करते हो कि सामने वाले को कुछ तो बेस नॉलेज होना चाहिए। एंड आई विल टेल दिस ऑन रिकॉर्ड कि इंडिया में देयर इज़ वेरी फ्यू पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ टू कॉम्प्रिहेंड रिसर्च। Statistics और probability were the subjects we hated when we were in school. और अभी मैं अगर किसी से बोलूँगा कि भाई रिसर्च इज़ बेसिकली दिस, तो वो नहीं सीखेगा। तो अभी रिसर्च के नाम पे हम क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेते हैं और उसमें देख लेते हैं कंक्लूजन समरी, हम उसमें कहीं कुछ नहीं देखते हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जब मैं रील्स बनाता हूँ ना उसमें रिसर्चेस मेंशन ही नहीं करता हूँ। आई ओनली टॉक अबाउट फिजियोलॉजी, तो उनको मैकेनिज्म समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैकेनिज्म एक बार क्लियर हो गया ना तो फिर आप वो रिसर्च पे भी सवाल उठाओगे। क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था, देयर वाज सम फेमस न्यूट्रिशन एक्सपर्ट, उसने बना दिया एक रिसर्च आई, उसमें द रिसर्च सजेस्टेड कि यार स्पॉट रिडक्शन इज ट्रू। यस मैंने कहा यार बिकॉज ही जस्ट सॉ द एब्स्ट्रैक्ट, उसने पूरा पढ़ा ही नहीं। तो जब मैंने पूरा उसको खैर आई डिडंट तो वही प्रॉब्लम हो जाती है ना कि यार अब अपने सर्कल में भी ना वेरी फ्यू पीपल एक्चुअली अंडरस्टैंड रिसर्च। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, आपको स्टैटिस्टिक्स समझ में आना चाहिए कि डेटा किस तरह से आप कॉम्प्रिहेंड कर रहे हो, जो डेटा है उसका बेस क्या है, आपने जो आपके उसमें। अब अगेन हाउ डू आई टेल यू विदाउट गोइंग इनटू, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसमें। डेटा फजिंग इज रियल, yes. Oh, very real. तो रिसर्चर्स में ना डेटा फजिंग इज रियल। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्टडी पावर। पहली चीज़ तो है कि इम्पैक्ट जर्नल्स आपको ढूंढने पड़ते High हैं। impact. कोई भी स्टडी हर किसी जर्नल में अगर पब्लिश हो जाती है तो ऐसा नहीं है कि एट्स अ गुड स्टडी, और ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक स्टडी किसी बहुत अच्छे जर्नल में पब्लिश हो गई तो दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टडी। क्योंकि एक बीच में स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने दे मेंशन कि IF is linked to higher risk of cardiovascular incidents, or it was a retrospective study done on NHNS database. Now I hate those kind of studies, क्योंकि वो सारी retrospective studies रहती हैं और वो एक ही database है जिसमें 50-60 हज़ार वेरिएबल्स हैं, उसमें से जिसको अपने मेथड में उसको फिट करना होता है ना वो उसको फिट करके और कुछ भी कंक्लूजन निकाल देते हैं। क्योंकि वो लोग तो मर चुके हैं, राइट, वो लोग मर चुके हैं, उनके आपके पास में उनके लाइफस्टाइल के 50-60 हज़ार 10 हज़ार डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर्स हैं। उसमें से आप बाकी पैरामीटर्स को हटा दो, बोलोगे कि ये मरे हैं, इनकी 2 ये चीज़ें गड़बड़ थी, सो दिस मीन्स दिस, एंड गोल से पीछे वो उस तरह से भी करते हैं। तो ये बैस्टर्डाइजेशन जो रिसर्च में आप देखोगे, तो अभी जो आपका पबमेड है विच इज़ वेयर दे कलेक्ट ऑल द स्टडी मटेरियल्स, उसमें लगभग 300 मिलियन रिसर्चर्स है। और वहीं पे एक रिसर्च पब्लिश हुई जिसमें बोला है कि इसमें 75% ऑफ द रिसर्चर्स आर एब्सोल्यूट गार्बेज। राइट, तो रिसर्च मेथोलॉजी, रिसर्च अंडरस्टैंडिंग, इसके लिए एक 6 महीने का पूरा वर्कशॉप बन सकता है। यू कांट कवर दिस इन लाइक अ 5 मिनट और 10 मिनट और इवन अ 1 आवर लेक्चर। मैं यहाँ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जो फेयर मॉन्गरिंग और स्कैर मॉन्गरिंग होता है उसमें एक हुक यही होता है, लेटेस्ट साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये। तो मतलब लोग वहीं पर हुक हो जाते हैं और अथॉरिटी बायस हो जाते हैं कि भाई इसने साइंस पढ़ी होगी, इसने रिसर्च बोल रहा है, इसलिए वो हुक होता है। तो हाउ टू काउंटर एक्ट दैट, वो मेरा कैसा है ना, जैसे इफ़ आई वांट टू प्रूव कि जैसे लौकी से वज़न घटता है, तो ये मुझे अगर प्रूव करना है तो मैं यही ढूंढूंगी। इट्स कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। सो इफ आई एम ऑपरेटिंग विद कंफर्मेशन बायस, तो मैं यही ढूंढने वाली हूँ कि कहाँ ऐसी स्टडीज़ है जो बता रही है कि लौकी इज़ अ मिरेकल फूड कि जिससे मेरा वज़न कम हो जाए। असली रिसर्च क्या होता है या असली जो हम
रिव्यू ऑफ लिटरेचर कहते हैं, वो क्या होता है कि मैं ये देखूँ कि भाई लौकी का वेट लॉस से, कैलोरी से कुछ लाइक कनेक्शन है या नहीं. आई गो विथ एन अनबायस्ड माइंड कि मैं ये देखूँ, मुझे नहीं, मैं कुछ भी ऐसे प्री कंसीव नोशन से नहीं जा रही. और फेवरेटिज्म भी ना होनी चाहिए. आपको लौकी पसंद हो तो हाँ राइट, यू नो, आई मीन मैं बार बार लौकी का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे लौकी नहीं पसंद है, पर फिर भी तो वो न्यूट्रल भी तभी बन सकेगा. और वो इतनी न्यूट्रल सब्जी है ना कि मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी One of the top 3 hated. I mean, I like it. That's why. In consultation forms, so लौकी and करेला. करेला इज पॉपुलर नहीं है. करेला तो पसंद नहीं है मुझे. हाँ टिंडे भी, हाँ टिंडे नॉर्थ में ज़्यादा नहीं ये होते हैं ऐसा. बट एनीवे, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर मैं ये कंफर्मेशन बायस साइड पे रख के न्यूट्रल अगर रिसर्च करने की कोशिश करूँ तो दैट इज़ कॉल्ड अ ट्रू रिसर्च व्हेन आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स. और दूसरी बात ये होती है कि जैसे अभी हम इंस्टाग्राम और सब पर यही देख रहे हैं कि कुछ भी स्टडी कोट कर रहे हैं, राइट. आजकल तो मुझे ना ऐसे डीएम आते हैं, जैसे मैंने परसों एक इस पर बनाया, व्हाट आई हैड मेड अबाउट ACV वाला था. हाँ, तो उसमें ACV हो गया, कुछ और था, बट एनीवे एप्पल साइडर विनेगर पे मैंने रील बनाई कि एप्पल साइडर विनेगर मत पियो, उससे कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, ठीक है. तो उस पर लोगों ने मुझे DMs में स्टडीज़ बताए, ठीक है. अब ये लोग, हाँ स्टडी, अब ये लोग क्या ढूंढ रहे थे कि एप्पल साइडर विनेगर से तुम्हारा ग्लूकोज कंट्रोल होता है या नहीं, ठीक है. पर ये लोग वो जाके ये नहीं ढूंढ रहे थे कि एप्पल साइडर विनेगर से डेंटल एनामल कितना इरोड होता है, गैस्ट्राइटिस कितना हो रहा है, गर्ड कितना बढ़ रहा है, क्योंकि उनको वो देखना ही नहीं है. उनको सिर्फ ग्लूकोज की पड़ी. मुझे एक ही, सो मैं अगर उस घोड़े की तरह हूँ जिसको आजू बाजू कुछ दिखे, इतने ब्लाइंडर्स अगर है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू रिसर्च. तो हमें एज कंज्यूमर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, या किसी को भी, whoever is watching this podcast, उनको भी आपको ये समझिए कि आप देख क्या रहे हो उसमें. उन्होंने कोट किया, अपना भी दिमाग लगाइए, थोड़ा जाके पढ़िए ना, वो इट्स अवेलेबल राइट आउट देयर. मोस्ट स्टडीज जो आजकल ऐसे कोट करते हैं वो हमें इंटरनेट पे मिल जाते हैं, फ्री अवेलेबल, फ्री एक्सेस होते हैं ये, तो आप वो देखिए. दूसरी बात ये देखिए कि जो उसमें लिखा हुआ है वो एक्चुअली ह्यूमंस पर किया है क्या. मेजॉरिटी ऑफ देम आर रैट्स पे होता है, या बहुत ही कुछ हाँ, अपना नसीब बहुत अच्छा हो तो बैट्स पे होगा, यू नो, वेल इट्स सम और द अदर से एनिमल दैट इट इज, एनिमल स्टडीज में होता है. और तीसरी बात ये होता है कि अगर लुक एट द एन, what is the number of people that they have tested, sample size तुम्हारा क्या है. कोई ये भी कहेगा कि हमने randomized control ट्रायल किया है, डबल ब्लाइंडेड स्टडी है, लाइक यू नो वी हैव गॉट लाइक अनदर वन लाइक प्लेसिबो कंट्रोल भी, प्लेसिबो में भी डबल ये है ब्लाइंडेड. पर फिर भी आप देखिए कि अगर आपका सैम्पल साइज इज 15, 20, हाउ कैन यू अप्लाई दैट टू अ लार्ज पॉपुलेशन. तो ये भी देखना ज़रूरी हो जाए. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन सी. एंड ऑफ कोर्स इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, कहाँ पर वो पब्लिश हुआ है. इफ इट इज समथिंग दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन नेचर, देन यू आर गोइंग टू गिव इट अ हायर वैल्यू. I don't want to take another example, but in a journal with a lower say rating, a lower impact factor, you know which one I'm talking about. तो उसमें you know, तो उसके तरफ हम उसको उतना सीरियसली नहीं लेंगे, फिर तो वो भी रहता है. So बहुत सारी जो स्टडीज मिलती है ना वो पता चल भी जाता है, स्टडी देख के पता चलता है. ऑल्सो फंडेड, किसने फंड किया. मैं वही कह रहा था, वो फंड. अच्छा, पर मैं ऐसा, यू वांट टू ऐड समथिंग, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये स्टडीज, चलो हम पहले तो ऑडियंस को, कॉमन ऑडियंस को समझना, इट्स टू मच ऑफ एन एफर्ट. हमने पहले ही थोड़ा एस्टेब्लिश कर लिया, दिस इज जस्ट दिल को मनाने के लिए गालिब. अच्छा, हम ये बस ऐसे ही डिबेट्स में जा रहे हैं इन द कमेंट सेक्शन कि इसने ये बोला, इसने ये बोला. मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, हाउ अबाउट वी सेट द फंडामेंटल्स राइट. हमें वो करना नहीं है, वी आर वरीड अबाउट एप्पल साइडर विनेगर काम करेगा नहीं करेगा. आपने बात की थी नॉवेल्टी की, वो खास है. तो और जस्ट टू ऐड ऑन दैट पार्ट एज वेल कि हम सबको लगता है कि वी ईट वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑन अ डेली बेसिस. हम गिन चुन के 15-17 आइटम घूम फिरा के खा रहे होते हैं, और उसी भी कॉम्बिनेशंस होते हैं. तो आई थिंक वी ऑल हैव टू सेट द फंडामेंटल्स राइट पहले, उसके बाद स्टडी पढ़ना सीखना बहुत दूर की बात है यार. दिस इज वे, हम बहुत फार फेच सोच रहे हैं, फंडामेंटल्स आर नॉट राइट. और अब जाओगे ना तो घूम फिर के यू विल कम बैक टू बेसिक्स ऑलवेज.
इसलिए मैं पता है हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जब भी ऐसे कुछ फालतू चीज़ें देख रहे हो ना, हमेशा WHO फैक्ट शीट उठा के देखो, उसमें सारी चीज़ें लिस्टेड होती हैं, उसमें एक एक चीज़ के बारे में क्या करना है, कॉजेस, इफेक्ट, सिम्टम्स, व्हेन टू वरी, व्हेन नॉट टू वरी, ऑल दोज थिंग्स आर मेंशन्ड. एंड यार ठीक है, आई नो पीपल हेट WHO बिकॉज ऑफ सम स्टूपिड प्रोपेगेंडा, बिकॉज ऑफ सम people or the other, but look, it's an agency which does not derive anything from making people sick. The agency exists to make people healthier, right? उसको ऐसा भी नहीं है कि फार्मा की तरह उसको वहाँ से लोगों के बीमार होने से पैसा मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, right? So I don't know why they have this. And सारी countries की जो top medical bodies हैं, they don't want people to get sick. तो हमारा कहीं ना कहीं वो एक गलत misunderstanding, anti-establishment ज़्यादा hurts people. जब लोग बोलते हैं ना कि ये न्यूट्रिशन पिरामिड है, इसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं और फैट्स कम है, जबकि हम तो कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं तो मेरी मिर्गी ठीक होगी. भाई तुझे मिर्गी थी कब? मतलब थी भी नहीं और तेरी ठीक भी हो गई. एंड दे आर लाइक एंटी एस्टैब्लिशमेंट, बट कभी फॉलो ही नहीं किया उन्होंने. वो पहले वो जो लिखा हुआ है प्रोटोकॉल में वो पूरा पढ़ तो लो, उसको फॉलो तो करो. उसको फॉलो करने के बाद में अगर तुमको लग रहा है कि नहीं यार दिस थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, इट्स बैड, then it's understandable. Then the government will take initiatives, then people will change the approach. It's not working क्योंकि आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो उसको, and then you are anti-establishment. So थोड़ा सा वो वोकिज्म जो है ना, अभी वो खुद का वोकिज्म भी नहीं है, बोरोड वोकिज्म. एक और बहुत मज़ेदार इंसिडेंट हुआ था. मैंने एक रील बनाई थी जहाँ मैंने कहा था कि ये जो फैट फर्स्ट का कॉन्सेप्ट है PCOS हाइपोथायराइडिज्म के लिए, सुबह उठते ही 1 चम्मच घी खाओ वाला, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ ये गलत है. यू आर एडिंग योर कैलोरीज और उससे कुछ भी नहीं. देयर इज नथिंग, नो डेटा, नथिंग टू सपोर्ट दिस. ओके, एक भी रिसर्च पेपर नहीं है. अब जब मैंने कहा कि एक भी रिसर्च पेपर नहीं है, तो लोग मुझसे कहने लगे कि नहीं आप मुझे बताइए कि ये अनप्रूवन है. तो बोला भैया कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ, हाँ, कि मैं बोला ऐसा है ना, जब रिसर्च होता है तो उसमें भी उनके बजट्स होते हैं. उनको तय करना पड़ता है कि दे हैव टू डिसाइड कि ये हम किसको, हम ये जो पैसे लिमिटेड है फंडिंग, कौन सी स्टडी को देने वाले हैं. अब जब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम फैट कोई एडिशनल डाल रहे, इफ वी आर इंक्रीजिंग कैलोरीज इन अ सिनेरियो कि जहाँ पर ऑलरेडी कैलोरी बैलेंस का प्रॉब्लम है, इनसे PCOS फॉर एग्जांपल, तो कोई भी इसके इस बेमतलब की चीज़ में पैसे नहीं डालेगा. वो जो पहला राउंड होता है ना जहाँ पे हाइपोथेसिस प्रेजेंट करना होता है, उसी राउंड पे वो रिजेक्ट हो जाएगा. पर अब ये मैं किसको समझाने जाऊँ इंस्टाग्राम पर कि ऐसा होता नहीं है. लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि अगर कोई चीज काम कर रही है तो उसको प्रूव करना होता है कि वो चीज काम कर रही है. हाँ, डिस्प्रूव नहीं करना होता है. भाई आपके पास में अगर आप इतने कॉन्स्टेंट से बोल रहे हो, अगर वो स्टडी नहीं है तो फिर आप